नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह की जराइम की, हादिसात की, जिस तरह की ख़बरें और जुल्म सितम की भारत में हर दिन अलग अलग इलाक़ों से, अलग अलग रियासतों से जो आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके हम सीधी बात की टीम आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा हो और एक कैपिटलिज़म की मिसाल देते हुए शादी की सिर्फ तस्वीरें दिखाई जा रही हों, बैकग्राउंड में बजने वाली म्यूज़िक पर झोपड़पट्टी में बैठा हुआ शख्स अपनी गुर्बत को भूल करके इन तमाम चीज़ों को लेकर के बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, तो ऐसे में कौन सुनाएगा यूपी में पेश आने वाली, बिहार में पेश आने वाली, मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में पेश आने वाले ऐसे हादिसात और ऐसे जराइम जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाए, जिस पर बहस करना बहुत ज़रूरी है। मसलन आइए, पुलिस जिस तरह से जुल्म सितम करती है और कितनी ख़बरें हर दिन हमारे सामने आती हैं जुल्म सितम की, पुलिस हिरासत में मारे जाने की, टॉर्चर करने की। आजकल तो इनको इतना नया कानून जो फौजदारी का आया है वो तो पुलिस के हाथ इस कदर मजबूत किया गया है कि इस जुल्म सितम में मज़ीद इजाफा होता चला जाएगा। उत्तर प्रदेश के जालौन में राजकुमार परिहार नाम एक शख्स को जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए पिकअप कर लेती है, उसको गिरफ़्तार कर लेती है, हिरासत में लेती है, वो बाद में मर जाता है। उसके जिस्म पर ऐसे ख़तरनाक मार के जो है इस वक्त निशानात पाए गए हैं कि जिसका तबसरा करना भी बड़ा मुश्किल है। इससे यूपी में पुलिस किस कदर जो है हिरासत में लेने वाले लोगों पर जुल्म सितम कर रही है, उसकी कहानी बयां करते हुए इस वक्त ये वीडियोस अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। दरअसल पुलिस ने जिस शख्स को, विक्टिम को कैद में लिया था या हिरासत में लिया था, उस पर जो है मर्डर का चार्ज या मर्डर का इल्ज़ाम लगा था। इसी तहकीक के लिए गिरफ्तार किया गया, लेकिन टॉर्चर ने इस कदर जो है पुलिस ने इसको मारा है इस मामले में पूछताछ के लिए कि राजकुमार परिहार इस वक्त कत्ल हो चुका है और उनके अहल खाना इस सिलसिले में जो है मुताल्लिक़ा पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं और इस जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा उमा देवी। कहाँ से आई हैं और क्या प्रकरण है? इंदिरा नगर से आए हैं। क्या यहाँ क्यों आई पोस्टमार्टम? कह रहे भैया खत्म हो गए, पुलिस वाले घर गए थे हमारे। क्या नाम है भैया का? राजकुमार परिहार। पिता का नाम? भगवान दास। अच्छा, तो किस प्रकरण में पकड़ के लाए थे? एक केस हो गया था तो उनको सख्त में पकड़ ले आए थे पुलिस वाले। अच्छा, तो अब फिर क्या हुआ? फिर आपको क्या सूचना मिली पुलिस से? पुलिस से हमको भी पकड़ ले गए थे। हाँ। हमको भी मारा था, बहू को मारा था, हमारी एक छोटी की बहू। हाँ। फिर उन्होंने हमको कल छोड़ दिया, हम भग आए, उन्हें वहीं छोड़ आए थे। अच्छा। अच्छे खासे आते खूब। हाँ। और आज बोले बहुत जाने कितनी बार खत्म, अब बहू के वाले आए, दुकान लगे कि वो खत्म हो गए हैं। तो आपको परसों जिस दिन वो घटना हुई थी उसी दिन पकड़ लिया था आप लोगों को? हाँ। तो सूचना कैसे मिली कि क्या हुआ? कैसे सूचना? एसओजी वाले घर पहुंचे, उनने हमको पकड़ा। तो एसओजी वालों ने पकड़ा था कि थाना पुलिस ने? नहीं, एसओजी वालों ने। अच्छा, क्या सूचना मिली, क्या हो गया? उन्हीं के मकान में वो रहता था जो उन्होंने मर्डर कर दिया उसका, तो वही सूचना पकड़ ले आई थी एसओजी वाले ने, हमको उठा लिया। तो आपको सूचना किसने दी कि क्या घटना घट गई? पुलिस वाला ने, वही एसओजी वाला ने। पुलिस वाले अब घरे गए, बहू खेले वाले आए, जिनकी जो मट्टी बता रहे हैं, बहू खेले वाले 2 बेटियां हैं, अकेले हमें मिल नहीं रही, हम ढूंढ रहे काफी देर से। तो आपका क्या लगता है क्या हुआ है? मतलब कैसे हुआ ये पूरा? ये घटना कैसे घटी है? पुलिस वालन की मार से, मार नहीं झेल पाओ। परसों के दिन बहुत मारो तो कल तो हम आ गए, कल इन्हें फिर रात में मारो तो मर गो। अब खबर दी इन्हें रात में मर गो, पुलिस की मार से मारो। नाज़रीन गिरामी, यूपी की बात हो रही थे, आइए यूपी की ही रायबरेली की बात करते हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाले कैसी कैसी वारदात पेश आती हैं और पुलिस किस तरह से इन मामलात को दबाती है, हिरासत में लेती है तो मुलजिम को मार डालती है, जुर्म होता है तो मामलात को दबाने की कोशिश करती है। वो क्या रहा है
जीतू नामी शख्स ने अपने 5 दोस्तों के साथ शराब की पार्टी का एहतमाम किया अपने घर में, और अपनी बीवी चांदनी के साथ 5 दोस्तों के साथ मिलकर की इज्तिमाई अस्मत रेज़ी की अपनी बीवी की दोस्तों के साथ। ये भारत की वो जमीनी सतह की ऐसी घटिया और खतरनाक तरीन जराइम है जो भारत का सर, इंसानियत का सर शर्मसार कर देती हैं। अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवा दी। मामले को, इन तमाम चीज़ों को जो है पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए पुलिस ने उसको जला दिया, लाश को पेट्रोल छिड़क कर आधी रात को गांव के किनारे। अरे भाई, आपका काम है पोस्टमार्टम करो, अहले खाना के हवाले करो, उसको जलाना है, गाड़ना है, क्या करना है। पुलिस को क्या जरूरत है इन तमाम चीजों को करवाने की, और भी रात के 12 बजे लोगों को छुपा करके। तो मुल्जिमान को बचाने की कोशिशें होती हैं पुलिस की जानिब। तो इन तमाम चीजों से अहले इलाका परेशान हो गए। जुल्म ज्यादती, दोस्ती के साथ पार्टी, अस्मत रेजी, फिर बीवी का कत्ल। इन मुल्जिमान को बचाने के लिए क्या जरूरत थी उसकी जो है लाश जला देने की पोस्टमार्टम के बाद। लोग एहतिजाज कर रहे हैं तो उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अहले इलाका के लोग लाश को जलाने की वीडियो, पुलिस से बातचीत करने की सारी चीजें वीडियो इस वक्त वायरल हो रही हैं। और रायबरेली का यह मामला है। आखिर यूपी की पुलिस पर कौन लगाम लगाएगा, ये कहते हुए इन वीडियोस को सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। दोनों वीडियोस को, ऊपर जो टॉर्चर का है और नीचे रायबरेली का जो मामला है। इस वीडियो को मुख्तसर वक्त के लिए सुने, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। वो सब चीजें भी हम कहीं छिपा कर तो ले जा नहीं पाएंगे उसको। पीएम रिपोर्ट तो आपके पास भी आएगी आज नहीं कल, तो उसको हम इधर तो मिले नहीं जाएंगे। हमने मुकदमा दर्ज किया है, जो मुकदमा बनता है आप जो कल्पना नहीं करेंगे वो सब कार्रवाइयां भी करेंगे जो आप नहीं सोचेंगे। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं, जो अभी इतने लोग अवेयर हुए हैं या इतना जागरूक हुए हैं, जब उस महिला के साथ या जब कभी भी किसी भी पति द्वारा किसी भी पत्नी का उत्पीड़न किया जाता है, तो क्या आप लोग सारे लोग क्या इस तरीके से इकट्ठा होकर उसका विरोध करते हैं? बिल्कुल। उनके घर पे कई बार गए, इनके घर पे कई बार गए। सुनो पहले, ये महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। हाँ, पूछ लीजिए। फिर आप लोग पहले पूछ तो लो, पूछ लीजिए, देखिए। एक मिनट जो बेटा, अभी आप लोगों की भी बाकी, आप ही लोगों की बात कर रहा हूँ। जिस महिला के साथ हो रहा था, क्या आप लोगों ने कहीं एक बार भी लिखित रूप में किसी को सूचना दी? कई बार आके पुलिस पर बिहार किया गया, कई बार थाने में एप्लीकेशन दिया गया इनके खिलाफ। किसने दिया? महिला आयोग में भी गया। एक बार इनकी जो दिखाओ मुझे एक भी जाके चले जाते। पुलिस किसी भी रियासत में जाओ ना, गुंडों पर इसका जो है काबू ही नहीं है। देखिए, इस वक्त एक वीडियो आई है कोल्हापुर से, कोल्हापुर के विशालगढ़ से। गुंडों ने किस तरह से मुस्लिम घरों पर हथियार लेकर के उनके कॉलोनियों में फिर रहे हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन गुंडों ने, इन दहशतगर्दों ने पत्थर फेंके कोल्हापुर में, मुस्लिम कम्युनिटी की खवातीन और बच्चों को जदूकूब किया, मारा। और ये गुंडे तमाशा करते रहे और पुलिस वहां खड़ी तमाशा बनती रही। क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? इलाके के तमाम मुस्लिम खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराए जाने का मुतालबा करते हुए, इस वीडियो को शेयर करते हुए, वीडियो में मौजूद एक एक फर्द की निशानदेही करते हुए इनको गिरफ्तार करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र का मामला है। देखिए खबरों को किस तरह दबा दिया जाता है। अगर ये खबरें मुताल्लिक़ा किसी ख़ास ज़ात के साथ होती हैं, ख़ास मज़हब के साथ होती हैं, जो मैं इस वक्त दिखाने जा रहा हूँ। नवी मुंबई में पेश आया हुआ ये भयानक मामला आप सुनिएगा। 30 साला खातून को गैंग रेप करते हैं, इसमें साधु भी मौजूद है, यानी मंदिर का प्रीस्ट। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। इनके चेहरे जो छुपे हुए हैं ये वही लोग हैं। ना आउटरीच है, ना हेडलाइंस है अखबारात में, ना डिबेट्स चल रहे हैं, ना हैशटैग ट्रेंडिंग चल रही है कि भाई ये 3 दरिंदे, जिसमें एक मंदिर का पुजारी भी शामिल है, ये खातून की रेप कर देते हैं।
आपको मालूम होना चाहिए कि एक खातून जिसका शोहर छोड़ा हुआ था या परेशान थी, वो आई हुई थी यहाँ पर पनाह लेने के लिए। ये लोग सुबह के वक्त में उसे नाश्ता देते, शाम में जब खाना देते तो उसमें कुछ परोस देते नशे की चीज़ें, फिर इसका रेप करते। बताया जा रहा है कि ये मंदिर में, इस तरह के मंदिर में ऐसे ख़वातीन आती हैं शेल्टर लेने की जब परेशान होती हैं। न जाने अब तक कितनी इस तरह की ख़वातीन का इस्तेहसाल किया गया है। कहते हुए इस खबर को पेश करने की कोशिशें हुई, मुख्तलिफ अखबारात में छपी हैं, लेकिन देखिए कि इस खबर को किस तरह से दबा दिया गया। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। कल्याण शिलपाटा नामी एक इलाका आता है, वहाँ पर गणपति टेम्पल है, यानी मंदिर का नाम गणपति है, गोल्ड गणपति। वहाँ पर ये सारा मामला पेश आया। नाज़रीन गिरामी, इस तरह के लगातार जराइम पेश आ रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं, इनके खिलाफ लिखने वाला भी कोई नहीं, इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराने वाला भी कोई नहीं, जवाबदा कौन होगा ये कोई ने पता नहीं। तो नतीजा ये निकल रहा है कि भयानक से भयानक जराइम में लगातार इजाफा होता जा रहा है। अगर आप हमारे इन प्राइम टाइम को जो लगातार आपके सामने हर दिन पेश करते हैं, उसमें देख रहे हैं इसी तरह के खतरनाक जराइम की खबरें इस वक्त कवरेज में आ रही हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए देखिए कि किस तरह से डेंजरस सेल्फीज और फोटोज होती हैं। पुल पर चल रहे थे और बड़ा रिस्क लेकर के एक जोड़ा सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। राजस्थान के पाली में राहुल मेवादा और उसकी बीवी जानवी, जो हेरिटेज ब्रिज मानी जाती है, तेज रफ्तार ट्रेन उसी मौके पर वहां पहुंच जाती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बचने के लिए कहां रास्ता है आपके पास। फिर वो वहां के 9 फीट गहराई में जंप कर देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और अब हॉस्पिटल में बड़ी ही नाजुक हालत में ज़ेरे इलाज। सेल्फी लेने का जुनून जो है खतरनाक हद तक किस तरह से जोड़ों में पाया जा रहा है, उसकी भी ये ताज़ा मिसाल है। नाज़रीन गिरामी, शादी में हमेशा से खाने पर प्रॉब्लम, बारात को सही तौर पर उनका इस्तकबाल नहीं किया, इस बात को, दूल्हे को बराबर देखा नहीं गया, इस बात पर कभी मेन्यू चेंज हो जाता है तो झगड़े हो जाते हैं, शादियां कैंसिल हो जाती हैं। और भारत के अक्सर इलाकों में इस तरह कभी कभी खबरें निकल कर के आती है। इसी खबर उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद से आ रही है कि शादी के मौके पर 2 ग्रुपों के दरमियान में, यानी कि दुल्हा और दुल्हन के दोनों खानदान के दरमियान में बुरी तरह से मारपीट हुई है। वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। जाहिर सी बात है कि कोई मामूली बात होगी। नाज़रीन गिरामी, हर मुल्क में फ़ौज होती है और फ़ौज का काम होता है अपने वतन के लिए जान देना भी और जान लेना भी, बॉर्डर का पूरी तरह सिक्योरिटी फराहम करना और अपने मुल्क की जो है बका के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुबह शाम तक अपने सारा कुछ उसके लिए निछावर करना। ऐसी सूरत हाल में शहीदों की भी लगातार तादाद बढ़ती है, आप जानते हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि CRPF का एक नौजवान जिसका नाम रोशन कुमार था, बिहार के लखीसराय में नक्सलियों से लड़ते हुए वो जाँ बहक हो गया था और उसी मौके पर उसकी बहन की शादी भी तय थी। तो जाहिर सी बात है कि भाई का सहारा सर से उठा, तो शहीद की बहन की शादी में पूरे बटालियन ने शिरकत की और एक भाई का फ़र्ज़ अदा किया। तो वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त शेयर करते हुए जो CRPF का नौजवान रोशन कुमार था, उसको जो है खिराज अक़ीदत देने की कोशिश हुई है। नाज़रीन गिरामी, ये साधु आजकल बड़ी सुर्खियों में है। कल भी हमने दिखाया था, साधुओं को मुसलमान समझ करके उनको मारा पीटा गया। पहले तो उनको चोर कहा, फिर चोर करने के बाद उनसे कहा गया कि हनुमान चालीसा पढ़ो, वो नहीं पढ़ पाए, तो फिर उनको मुसलमान समझा गया और बुरी तरह से मारा गया। वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, दिखा नहीं सकते। और उसमें बाकायदा उनसे सवाल किया गया था हनुमान चालीसा पढ़े वगैरह, और ना पढ़ने की सूरत में उनको मुसलमान समझ करके मारने की वीडियो, जबकि इसको जो है इनकार करने की कोशिश कर रही कुछ हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से या जो कुछ भी है, वो कल सुर्खियों में आए। आज पुजारी जो था मंदिर का,
वो रेप करने की वजह से। अब एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दो साधु बुरी तरह से लड़ रहे हैं और इसमें एक दूसरे पर गालम गलौज बहुत भयानक अंदाज में दे रहे हैं, आवाज़ के साथ नहीं सुन सकते, लेकिन इस वीडियो को लेकर के अलग अलग तस्वीरों के साथ लोग जो है तबसरे करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका से जो आज एक खबर आई वो तो आप लोग जानते हैं, किस तरह से अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान फायरिंग हुई और उसमें उनका कान जख्मी हुआ। और पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान सीक्रेट सर्विस के एजेंट साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उस स्टेज से अपने साथ हिफाजती हिसार में ले गए जब वहाँ गोलियों की आवाज़ सुनाई गई। इस दरमियान में उनका कान जो है जख्मी हुआ, लेकिन दूसरे जानिब मौजूद शार्प शूटर ने इन पर हमला करने वाले को मार गिराया है। रैली में बनाए जाने वाले फुटेज में देखा जा सकता है गोलियों की आवाज़ आने के बाद साबिक अमेरिकी सदर ने अपने दाएं कान को हाथ लगाया और इंतहाई फुर्ती से नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उन्हें फौरन ही स्टेज से अपने साथ एक गाड़ी की तरफ ले गए जो उनकी मुंतजिर थी। जब उन्हें गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो उन्होंने हवा में अपना मुक्का लहराया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि एक गोली उन कान के ऊपरी हिस्से को छू करके गुजर गई थी। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जाहिर सी बात है कि अमेरिका में वो भी साबिक सदर पर और हालिया आने वाले सदारती इंतखाबात की जो उम्मीदवार भी हैं उन पर इस तरह की गोली चलाना मुख्तलिफ तबसरों के ज़रिए से अलग अलग तरह के पेश किए जा रहे हैं। 2 दिन में खुलासा हो जाएगा कि हमला कौन करने वाला क्या, लेकिन सबूत क्या मिटा दिए जाएंगे, इसलिए कि हमलावर पर पूरी तरह से गोलियां चलाई जाएंगी। अब इस तरह किस तरह से तहकीक करेगी, क्या होगा, क्या वाकई में ये हमला करवाया गया था या अपने आप पर हमला करवा करके एक अलग ही सिंपैथी लेने की कोशिश की गई थी, क्योंकि फौरी बाद हमलावर को मार गिराया गया, उसको ज़िंदा गिरफ्तार करने की कोशिशें नहीं की गई। अलग अलग तरह के तबसरे अभी से जो है सोशल मीडिया में पढ़ने की कोशिश, इसलिए कि साथ इंतखाबात के मौके पर इस तरह के अगर हमले होते हैं तो सिंपैथी पैदा हो जाती है, ये भी कहा जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें बहकैफ अब यूरोपीय ममालिक के अखबारात और तबसरा निगारों के तबसरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हकीकत क्या थी। नाज़रीन गिरामी, नंदुरबार में एक आलिमी दीन के साथ तशद्दुद हुआ है। इस वक्त महाराष्ट्र के नंदुरबार से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि जो तशद्दुद का जो निशाना बनाया गया, परसों देर रात ये मामला पेश आया था। इससे कुछ घंटे कबल ही मुस्लिम होने की बिना पर एक मस्जिद के इमाम को एक शख्स ने उनके साथ मारपीट की थी। हालिया लोकसभा इंतखाबात के बाद से मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इन वाक़यात का नोटिस लेते हुए महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर रियासती कांग्रेस के कारगुजार मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। इसमें उन्होंने नंदुरबार की पुलिस में शरण वासी से रब्ता करके खातियों के खिलाफ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंतखाबात लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा। 10वीं मॉब लिंचिंग की खबर हमने आप लोगों के सामने पेश की थी। अगर ये हमला है तो ये 11वां हमला होगा। इससे पहले कोई और हमला हुआ था तो फिर जाहिर सी बात है आप अंदाज़ा लगाएं। कल नंदुरबार में एक आलिमी दीन मुफ्ती शाहरुख को निशाना बनाया। उससे कुछ घंटे कबल ही नंदुरबार में हाफिज जुबैर नाम एक मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट का वाक़या पेश आया। उसके अलावा 3 और वाक़यात इसी शहर में हो चुके हैं जो काबिल मज़म्मत है। इन वाक़यात पर बरहमी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने नंदुरबार के पुलिस से गुफ्तगू की है और फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में शरपसंद की जानिब से मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग और तशद्दुद के वाक़यात की ज़िम्मे दस्तयाब तफ़सीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों में मुसलमानों के साथ ये मारपीट हुई। डराने धमकाने के 5 वाक़यात पेश हुए। अब आप अंदाज़ा लगाएं मुसलमान होना कितना मुश्किल हो चुका है। जब इस तरह की तबसरे आते हैं तो भारत की बात लेकर के लोग तबसरे शुरू कर देते हैं। नाज़रीन में मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।